मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया इस श्रृंखला, इस कड़ी की अगर हम बात करें तो आज हम बात करते हैं अंतिम राज्य के बारे में, जो राज्य है मिजोरम, जहाँ की राजधानी है आइजॉल। मिजोरम एक पर्वतीय क्षेत्र है जो पूर्व तथा दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच लगभग सैंडविच्ड है। इसकी उत्तरी सीमा असम और मणिपुर राज्यों को स्पर्श करती है और नीतिगत महत्व के स्थान पर स्थिति इस राज्य की म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साथ लगभग 1100 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। यह 1972 तक असम के जिलों में एक जिला था और यह एक संघ राज्य क्षेत्र बना। वर्ष 1891 में अंग्रेज़ों द्वारा जब अपने राज्य में शामिल किए जाने के बाद इससे पहले कुछ वर्षों तक उत्तर में लुशाई हिल्स असम के अधीन रहा, जबकि दक्षिण का आधा भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में इन दोनों भागों को मिलाकर असम के मुख्य आयुक्त के अधीन एक जिला अर्थात लुशाई हिल नामक जिला बना दिया गया। वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम के कार्यान्वयन के समय मिजोरम एक संघ राज्य क्षेत्र बन गया और वर्ष 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यह 20 फरवरी 1987 को भारत संघ का 23वां राज्य बन गया। अगर हम इसके आगे की भी बात करें तो यहाँ पर मिजोरम में निचले क्षेत्रों में जंगली पौधों के साथ साथ बिखरे हुए मोटे बांस के उपवन बहुतायत में हैं। अगर हम यहाँ पर इन लोगों की बात करते हैं तो यह भी है कि मिजो लोग मंगोलों की जाति के विशाल धारा का एक हिस्सा बने, जो कि कई शताब्दियों पहले पूर्वी तथा दक्षिण भारत से आए थे। पश्चिमी म्यांमार, जहां वे अंत में 7वीं सदी के आसपास गए, में उनका ठहराव अनुमानतः लगभग 10 शताब्दियों तक रहा। मिजो केवल एक जनजाति नहीं है जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, परंतु इस शब्द का अर्थ बहुत सारी जनजातियों में से माना जाता है। मिजो शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति पहाड़ियों में रहते हैं अथवा पर्वत निवासी। मिजो 5 प्रमुख जनजातियों और 11 गौड़ जनजातियों में से बने हैं, जिनमें से एक नाम अवजिया का भी है। जो 15 प्रमुख जनजातियां हैं जैसे कि लुशेई, रालते, हार, पायते, पावी। मिजो मंगोल मुल्क के हैं जो तिब्बत बर्मा मूल की बोली भी बोलते हैं। मिजो लोग 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश मिशनरियों के प्रभाव में आए और आज अधिकतर मिजो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ की साक्षरता दर देश में दूसरे स्थान पे है। यहाँ के लोग अधिकतर मांसाहारी हैं और यहाँ का प्रमुख खाद्य चावल है। मिजो लोग एक आपसी सद्भाव वाला समाज है और इसी वर्ग भेद और लिंग अथवा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं मानते। ये लोग सत्कार करने वाले, घुलने मिलने वाले लोग और संगीत, गायन और नृत्य से प्रेम करते हैं। मिजो लोग कृषि को प्रधानता देते हैं और झूम खेती अथवा खेती की काटने और जलाने की पद्धति से खेती करते हैं। ये जंगलों को काटते हैं, सूखे तनों और पत्तियों को जलाते हैं और उसके बाद भूमि की जुताई भी करते हैं। इन सभी क्रियाकलापों में खेती के आसपास ही होती है और इनके त्योहार ऐसी ही कृषि पद्धतियों से भी जुड़े हुए हैं। मिजो समाज में सामाजिक जीवन के ढांचे में पिछले कई वर्षों में अत्यधिक बदलाव आया है। ब्रिटिश लोगों के पहाड़ियों की ओर से जाने से पहले सभी प्रकार के व्यवहारिक उद्देश्यों से गांव और वंश मिजो समाज की इकाई बन गए। एक झुंड में रहने वाले और आपसी सद्भाव रखने वाले समाज के रूप में इन्होंने अपना सामाजिक दायित्व और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और स्वयं सहायता और सहयोग के कुछ सिद्धांत बनाए। स्वैच्छिक सामुदायिक कायकों जैसे कि
हन तलांग के नाम से भी जाना जाता है। इसके माध्यम से रचनात्मक सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। मिज़ो एक विशिष्ट समुदाय है और इसकी सामाजिक इकाई गांव थी। इसके चारों ओर मिज़ो लोगों का जीवन घूमता रहता है। मिज़ो गांव सामान्यतः एक पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाता है और मुखिया का घर बीच में बनाया जाता है और कुंवारे लोग जो होते हैं उनका छात्रावास, जिसे ज्वालबुक भी कहा जाता है, प्रमुख रूप से केंद्र का स्थान स्थापित किया जाता है। एक तरह से गांव का केंद्र बिंदु ज्वालबुक था, जहां गांव के सभी कुंवारे सोते थे। ज्वालबुक प्रशिक्षण मैदान था और वास्तव में यह पालना था जिसे मिज़ो युवक के साथ समाज के एक जिम्मेदार वयस्क सदस्य के रूप में भी तैयार किया जाता है। मिज़ो समाज में कोई वर्ग भेद और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इनमें से 90% यानी कि 90% लोग कृषक हैं और गांव के एक बड़े परिवार की तरह ही ये होते हैं। बच्चे का जन्म, गांव में विवाह तथा गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु तथा गांव के किसी समुदाय द्वारा किए जाने वाले सामुदायिक भोज महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, जिसमें पूरे का पूरा गांव शामिल होता है। अगर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिज़ोरम की लगभग 60% जनसंख्या का प्रमुख रोजगार कृषि है। पूरे क्षेत्र में केवल 5% ही जुताई की जाती है। कुल जुताई क्षेत्र का लगभग 7% सिंचाई के अंतर्गत आता है। पहाड़ी के ढलानों में मक्का और धान की खेती की जाती है। दालें, गन्ना, मिर्च, अदरक, तंबाकू, सब्जियां, हल्दी, आलू, केला और अनानास राज्य में उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं। राज्य के क्षेत्र के लगभग 21% यानी कि 21% वन भाग जो है वो वन के भाग हैं। मिज़ोरम में कई प्रमुख उद्योग तो नहीं है, लेकिन औद्योगिक रूप से भी ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि दूर दराज अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पर खनिज संसाधनों की कमी, देश के केंद्रों से दूरी और संचार आदि को यह भी माना जा सकता है। कुटीर उद्योगों में हथकरघा और हस्तशिल्प शामिल रहते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में चावल की पिसाई, तेल तथा आटे की पिसाई, बांस की यांत्रिक वर्कशॉप और मिलिंग, ईंट निर्माण और फर्नीचर वर्कशॉप आदि शामिल हैं। अगर हम यहाँ के त्योहारों की बात करें तो मिज़ो लोगों के 3 प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। पहला है मिमकूट, दूसरा है चपचरकूट और तीसरा है पवल। यह त्योहार अथवा कूट, जैसा कि ये लोग मानते हैं, किसी न किसी तरह से कृषि संबंधी क्रियाकलापों से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ के रुचि के स्थानों की आपसे हम बात करें तो यहाँ पर आइजोल, जो मिज़ोरम की राजधानी है और धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्र भी है। चम्फई भारत म्यांमार सीमा पर सुंदर रिजॉर्ट आइजोल से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पे है। लुंगलेई ये एक हिल स्टेशन है। तमदिल झील प्राकृतिक झील जिसके चारों ओर अछूता जंगल है। वांगटक जल प्रपात और साई तुयाल ये पर्यटक रिजॉर्ट है और रेंगदिल। तो साथियों, कैसी लगी आपको हमारी ये श्रृंखला जो हमने आपसे बात करी 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी तरह के अलग अलग तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।